हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं लाइट टॉपिक के। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और फीडबैक देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फीडबैक आपको पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हम सभी के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्लेन मिरर इज यूज्ड इन। तो प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? गैल्वेनोमीटर स्केल, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या नन ऑफ दीज। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर स्केल में। बेसिकली जब हम क्या बनाते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को सेटअप करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is wrong for plane mirrors? They form virtual images, they always form inverted images, object size is equals to image size and none of these। तो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है प्लेन मिरर्स के लिए? क्या ये हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं? इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, हाँ ये वर्चुअल इमेजेस ही बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है, दे ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेजेस। क्या ये हमेशा इन्वर्टेड इमेजेस बनाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। प्लेन मिरर जो है वो इरेक्ट इमेज बनाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट साइज जो होता है वो इमेज साइज के बराबर होता है। इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दे ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेजेस। तो ऑप्शन क्या है इसका? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग इमेज फॉर्मेशन। रॉन्ग इमेज फॉर्मेशन कौन सी होगी इसके अंदर? ये बेसिकली किस चीज़ की है? ये लिटरल इन्वर्जन की है। ये सीधा जे रखा गया है तो हमें कैसा दिखेगा? ऐसा अपीयर होगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट में अगर ऐसे जे रखा गया है तो हमको ऐसे ही अपीयर होगा, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट में अगर ऐसे रखा गया है तो अपीयर कैसे होगा प्लेन मिरर पे? ऐसे होगा। तो ऑप्शन क्या है इसका? डी, दैट इज नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी इसमें से रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट कमिंग along द रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर। कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है कहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है दैट इज क्या होता है? वो डबल होता है किसका? फोकस का। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, अब जब वो रिफ्लेक्ट करेगा कनकेव मिरर से तो क्या करेगा? पासिस थ्रू फोकस, क्या वो फोकस से पास करेगा? पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा? क्या वो पास करेगा थ्रू f/2 से, या फिर कोई भी डायरेक्शन में चला जाएगा? तो हमें पता है कि अगर कोई लाइट रे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आ रही होती है दैट इज ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर है, ये फोकस है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होती है तो वो क्या होती है? वहीं पे ही चली जाती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, right? Next question, when image and object are on the same side of a concave mirror then nature of image will be। तो जब इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइड पे है कनकेव मिरर के, तो इमेज का नेचर कैसा होगा? क्या वो रियल होगी या वर्चुअल होगी? या रियल या वर्चुअल कोई भी हो सकते, या कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेम साइड पे है एज दैट ऑफ द इमेज, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वहीं इमेज बन रही है, तो उस केस में जो इमेज होगी वो कैसी होती है? रियल होती है। क्योंकि हमने देखा है कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है कि ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर है, ये फोकस है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो लाइट रेज पैरेलल आई, फोकस से जाएंगी और फोकस से पास हुई तो कहाँ चली जाएंगी? वो पैरेलल चली जाएंगी, राइट। ऐसे ही होता है। और कहाँ बनती है इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी कहाँ थी? इसी साइड थी मिरर के, और इमेज की भी पोजीशन कहाँ है? यही है, बट उल्टी है। तो कैसी होती? इसी साइड जब हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं तो कैसी होती है? रियल होती है। वर्चुअल कब होती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। तो जब दूसरी साइड हमारी इमेज बनती है तो उस केस में वो वर्चुअल होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर कैन नॉट फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज। तो कौन सा मिरर है जो मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता है? कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है?
डिमिनिश्ड इमेज बनाता है कन्वेक्स मिरर। अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की से इमेज जो बनती है वो कैसी होती है, इक्वल इन साइज होती हैं। जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। अगर हम कनकेव की बात करें तो कनकेव में कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कौन सी है जो मैग्नीफाइड नहीं बनाती, कन्वेक्स और प्लेन नहीं बनाते, कन्वेक्स भी नहीं बनाते और प्लेन भी नहीं बनाते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दैट इज इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, अगर वो पास कर रही है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल मिरर के, तो एंगल जो होगा वो कितना होगा इसका, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक कर रही है फिर उस केस में वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल पे आके स्ट्राइक करेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटल सर्जन इज। तो जो डेंटल सर्जन्स होते हैं वो कौन से मिरर का यूज करते हैं, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या एनी ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी, क्योंकि कनकेव मिरर जो होता है वो कैसी इमेज प्रोवाइड करता है हमको, मैग्नीफाइड और क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है, मैग्नीफाइड एंड क्लियर इमेज। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को या कैविटी जो हमारे दांतों में जो कीड़ा लग जाता है तो उस कैविटी को किसके बीच में रखना होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। तो कनकेव मिरर से हमको कैसी इमेज प्रोड्यूस होती है, मैग्नीफाइड एंड क्लियर इमेज होती है जब हम कैविटी को कहाँ रखते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। Next question, when an object is moved from C to F of a concave mirror, then its image will move from। अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं फ्रॉम C to F of a concave mirror, तो इमेज जो है वो कहाँ मूव करेगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को C to F मूव कर रहे हैं कनकेव मिरर के, तो इमेज कहाँ मूव करेगी, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं फोकस पे, तो लाइट रेज पैरेलल आई, कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, और अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हैं तो क्या करेंगी, वो वहीं से ही चली जाती हैं, दैट इज कहाँ अपीयर होती हैं, फिर ये इन्फिनिटी पे जाके अपीयर होती हैं। और इस केस में इमेज जो होती है वो कैसी होती है, एनलार्ज्ड इमेज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, पहले सी पे बन रही थी तो सी से इन्फिनिटी की तरफ वो क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो नए कार्टेशियन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव। तो जो फोकल लेंथ होती है कनकेव मिरर की, क्या वो पॉजिटिव होती है, बिल्कुल गलत है ये तो। फोकल लेंथ जो होती है बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर की, क्या पॉजिटिव होती है, गलत, ऐसा नहीं है। फोकल लेंथ जो होती है बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर की, क्या वो नेगेटिव होती है, क्या दोनों की नेगेटिव होती है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट इज, फोकल लेंथ जो होती है कनकेव मिरर की वो नेगेटिव होती है, कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, तो ये एकदम ट्रू है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कनकेव मिरर का, तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो एक पॉइंट होता है, कहाँ पे होता है, अब ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट है तो ये क्या करेंगी, यहाँ पे सारी की सारी रेज जो होंगी, यानी कि रेज जो होंगी लाइट की वो क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी मिरर पे, और जब वो इंसिडेंट होंगी तो वो एक्चुअली कहाँ पे मीट करती हैं वो, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। तो प्रिंसिपल फोकस बेसिकली एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर पे, जहाँ पे सारी की सारी लाइट रेज क्या होती हैं, इंसिडेंट होती हैं मिरर पे, तो वो एक्चुअली कहाँ मीट करेंगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो जब लाइट रेज उस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं तो वो क्या करती हैं, मीट करती हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी शोन इन द फिगर बिलो। तो इस ऑब्जेक्ट की हमको क्या बनानी है, इमेज बनानी है। तो अब इमेज जो बनेगी वही
जितना डिस्टेंस उसका मिरर का यहाँ से था, तो जब वर्चुअल इमेज जो बनेगी उसका डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है और इधर से भी ऐसे ही करना है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस उसका इस साइड से होना चाहिए। तो ये इमेज जो बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, ए डैश बी डैश। तो इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे कहीं बनेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रेज एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमको रिफ्लेक्टेड रेज बतानी है, इस डायग्राम के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है रिफ्लेक्टेड रेज का। तो एक इंसिडेंट रे ये है और एक इंसिडेंट रे ये वाली है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे दोनों के लिए। ये हमारी इंसिडेंट रे है I1 और ये इंसिडेंट रे है I2। ये है नॉर्मल 1 है और ये नॉर्मल 2 है। अब क्या होगा, लाइट रेज क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। तो लाइट रेज मान लो यहाँ रिफ्लेक्ट हुई हमारी, सिमिलरली यहाँ से भी लाइट रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये कौन सी है, R2 और ये कौन सा है, R1। तो ये जो पॉइंट है हमारा जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज मीट कर रही हैं, तो इसको हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ पे आके दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या करी हैं, मीट करी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉज बिहाइंड द लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन जो होता है वो किस वजह से होता है। सबसे पहली बात कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो जो इसके अंदर राइट साइड होता है वो कैसा अपीयर होता है हमको, लेफ्ट साइड। और जो लेफ्ट साइड होता है वो कैसा अपीयर होता है, राइट साइड। किसके अंदर, मिरर के अंदर, राइट साइड। तो आपने देखा होगा कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अगर हम अपना राइट हैंड को खड़ा करते हैं तो कौन सा हमको मिरर में कौन सा दिखता है, वो लेफ्ट दिखता है। और अगर लेफ्ट हैंड को उठाते हैं तो कौन सा दिखता है, वो राइट हैंड दिखता है। अब इसका कॉज पूछा है कि ये होता क्यों है, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, तो इमेज जो होती है वो उतनी ही दूर होती है मिरर के पीछे जितना ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्रंट पे होता है। समझे बात, कि प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो उतनी ही दूर होती हैं मिरर से, यानी कि मिरर के पीछे वो उतनी ही दूर होती हैं जितना ऑब्जेक्ट फ्रंट में होता है। तो ये कॉज किसका होता है, लेटरल इन्वर्जन का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसी इमेज होती है। अगर हम रियल इमेज की बात करें, इमेज में क्या होता है, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट करती हैं, एक सर्टेन पॉइंट पे आके मीट करती हैं, राइट। जैसे कि ये क्या है, हमारा मिरर है। तो इसमें क्या होगा कि लाइट रेज मान लो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई है, यहाँ से आई, तो लाइट रेज क्या होंगी, एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी और इस पॉइंट पे क्या होंगी, सारी की सारी रियल इमेजेस बनेंगी। और रियल इमेजेस जो होती हैं वो कैसी होंगी, इन्वर्टेड होंगी। इनको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन, राइट। और रियल इमेजेस जो हम बनाते हैं वो किस किस के अंदर होती हैं, कन्वेक्स लेंस के अंदर और कनकेव मिरर के अंदर। अगर अब हम बात करें किसकी, वर्चुअल इमेजेस की, ये हमारा क्या है, मिरर है। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज आ रही थी, इधर से भी रेज आ रही थी, तो ये रेज कहाँ आके मीट करेंगी, पीछे जाके कहीं अपीयर होंगी। तो ये हमारी कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो यानी कि वर्चुअल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक्चुअली मीट नहीं करती, बट अपीयर होती हैं कि वो किसी एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही हैं, मीट हो रही हैं। इनमें इमेजेस जो होती हैं वो ऑलवेज कैसी होंगी, इरेक्ट होती हैं। इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और इनको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेजेस जो बनती हैं वो किस किस में बनती हैं, कनकेव लेंस में
एंड कॉन्वेक्स मिरर में, राइट। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और ऐसे ही डेली नए नए क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेते आऊँगी हर पर्टिकुलर टॉपिक के। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।